नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अखिलेश यादव राम मंदिर में चोरी को चुनावी मुद्दा बनाने का ऐलान कर चुके हैं। इस मुद्दे पर वो बड़ी बड़ी बातें और वादे कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जा सकता है, चुनावों में शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे विपक्ष को ललकार रहे हैं। राम मंदिर दान चोरी केस की आड़ में छिपकर सियासी रोटियां सेकने वाले अखिलेश को सीएम योगी ने एक बार फिर एक्सपोज कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब बाबर का राज नहीं है, अब राम राज ही चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश का सिया राम मंदिर वाला दांव मास्टर स्ट्रोक है या इससे उन्हें फायदा होगा या नुकसान। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वादे बड़े बड़े और राम मंदिर चोरी पर जिस तरह से वो सियासी रोटियां सेक रहे हैं, तो क्या वाकई में अब चुनावी मुद्दा ये बन चुका है? देखिए, विपक्ष का काम है कि सरकार को घेरने के लिए जो कुछ भी उनको लगता है कि ये मुद्दा बन सकता है, वो बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि ये जो घटना घटी है, ये शर्मनाक घटना तो है, चोरी तो हुई है, क्या इसका नुकसान हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, अखिलेश यादव को इससे कोई फायदा होगा जी। क्या बीजेपी घिर गई है, योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं, मोदी का नाम बदनाम हो? ये सवाल जेन्युइन सवाल है। और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया में, आप देखिए, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये डिवाइडेड सोसाइटी है। एक तरफ इसको मुद्दा बनाने वाले लोग जो हैं बिल्कुल पूरी जान लगा चुके हैं कि यही एक मुद्दा है, इससे ही योगी आदित्यनाथ को हराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी तो कोई मुद्दे हैं नहीं। लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, विकास हो जाए, डिलीवरी हो जाए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज हो जाए, जो काम चल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें, उस मुद्दे के ऊपर आप योगी आदित्यनाथ को नहीं घेर सकते। आपको एक मौका मिल गया, चलिए इसको ही डील करते हैं। देखिए, हर सरकार के खिलाफ, हर मुख्यमंत्री के खिलाफ कई सारे मुद्दे होते हैं जी। अक्लमंद विपक्ष वो होता है जो अपने स्ट्रांग फुटिंग पे खड़े होकर के मुद्दे को तलाशता है और मुद्दे को जनता तक ले जाकर के उसको कन्वर्ट करना। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंदू समाज आहत है, लेकिन ये जो हिंदू समाज आहत हुआ है वो जाकर के वोट कर देगा अखिलेश यादव को, जिन्होंने राम मंदिर को नहीं बने राम मंदिर इसके लिए गोलियां चलवा दी। इनके पिताजी ने सरयू को कार सेवकों के खून से लाल कर दिया। सिर्फ लाल किया नहीं, बाद में यह भी कहा कि और क्या करते हैं, मुझे तो और मौका मिलता तो और लोगों को मरवा दिए होते जी। तो कहने का मतलब यह है कि आप किस राह पे जा रहे हो। क्रिकेट में एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने टाइप के विकेट पे खेलोगे तो रन बना पाओगे जी। दूसरे टेरिटरी में जाकर के आप अपने हिसाब का गेम खेलोगे तो कैसे? आयरलैंड से हार रहा है इंडिया, 2-2 मैच हार गया आयरलैंड से, दुनिया हैरान है। क्यों? यही कारण है। ब्राजील से, अर्जेंटीना से आप फुटबॉल का मैच खेलने चले जाओगे, हमेशा हारोगे। बिल्कुल। और खुद को जीतना है तो वो लोग क्रिकेट खेलेंगे, हमारी टीम अच्छी है, ये हमारा ग्राउंड है, हमारा प्ले ग्राउंड है, दिस इज माय प्ले। अखिलेश यादव ब्राजील से फुटबॉल खेलने के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप अचानक से हिंदूवादी बन गए, मंदिर बनाने का दावा कर दिया। अब वो बता रहे हैं कि भाई योगी आदित्य क्या कर रहे हैं। योगी जी ने साफ साफ कहा कि भाई बाकी बातें तो बाद में करना, अचानक ये जो चुनावी हिंदू बने हो, चुनावी हिंदू है ना ये सब, अभी तक तो रामलला के दर्शन करने गए नहीं, कब जाओगे ये बता दो।
कब जाओगे ये बता दो। मैं देख रहा हूं ये रवीश कुमार टाइप के और जो प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार लोग जो हैं कि देखिए उन्होंने कह दिया है कि इटावा में कोई केदारनाथ का मंदिर, भोलेनाथ की मंदिर, वो कोई ज्योतिष ने उनको बताया है कि पाप इतने हो गए हैं कि भोलेनाथ का एक मंदिर बनाओ तो बहुत सारा चीज जो है ना ग्रह गोचर कटेगा। उस मंदिर के बनने के बाद वो रामलला का दर्शन करने जाएंगे। मैंने पता किया कब बनेगा ये मंदिर, तो वो तो चुनाव के बाद बनेगा। मतलब चुनाव तक आप नहीं जाओगे। और गए, वो जो कहते हैं कि सांप और छुछुंदर का खेल, अंग्रेजी में कहते हैं उसको कैच 22 सिचुएशन, अपना वोट बैंक भी बचाना कि है। अगर आप वहां गए तो फंसोगे और अगर नहीं गए तो ये जो मुद्दा उठा रहे हो ये तो ऑलरेडी आपके हाथ से चला जाएगा। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ ने दूसरा चैलेंज कर दिया और ये पॉलिटिकली बड़ा मारक है। उन्होंने पूछा कि भाई ठीक है, रामलला के लिए अचानक तुम्हारे अंदर जो है वो आस्था जगी है, तो ये बताओ कृष्ण जन्मभूमि का क्या करना है। वो जो ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि स्थान पे घुसा हुआ है, जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के जमीन के ऊपर कब्जा करके औरंगजेब ने वहां पे ईदगाह बना दिया, उस पे बुलडोजर चलाने के साथ तुम्हारी सहमति है या नहीं है? उस मुद्दे को तुम क्या करोगे? चुनावी हिंदू है, चुनावी हिंदू। ये बता दो काशी विश्वनाथ में भोलेनाथ का मंदिर बना रहे हो, लेकिन ये बता दो काशी विश्वनाथ में वो जो शिवलिंग निकला है और वहां जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के इतना तमाशा हो रहा है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? तो आप तो तुरंत एक्सपोज हो गए जी। ये इतना ज्यादा व्याकुल हो गए, इसको कहते हैं कि प्रीमेच्योर सब कुछ जो है आपने, वो क्या नाम है उनका, वो अयोध्या वाले एमपी साहब, वो बोल रहे हैं कि इसको मुद्दा बनाएंगे, हर जगह जाएंगे। समाजवादी पार्टी बोले कि घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे कि राम मंदिर में जो है चोरी की गई है, ये किया गया है, वो किया गया है, महापाप हुआ है, महापाप हुआ है। तो महापाप की संख्या तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब इस मुद्दे के ऊपर जनता क्या सोच रही है इसको भी समझ लीजिए। क्यों ये बैकफायर करेगा? चोरी हुई, सबको मालूम है, और भी जगहों पे चोरी होती है, ये भी लोग जानते हैं जी। अभी इनके साथी इंडी गठबंधन वाले 2 लेफ्ट के नेता फंसे हैं। कहां? सबरीमला में सोना चुरा रहे थे। बालाजी में भी स्कैम हुआ और लूट मचा वैष्णो देवी के मंदिर में भी। मुद्दा बन गया क्या? अचानक हिंदू आस्था जागी है कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, अखिलेश यादव की। तो जो केरल में सबरीमला मंदिर में ये जो सोना चोरी हो रहा था, सोना चुराने वाले जो चोर हैं, उसमें तो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन में तो नाम वाम सब आ गया। वो तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के नाम आ रहे हैं। उसके ऊपर एक शब्द बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। यहां क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा आप योगी जी के खिलाफ उठा ही नहीं पाओगे। अब योगी आदित्यनाथ वो ललकार रही, नॉट ऑन द बैक फुट, क्योंकि उनको क्रिस्टल क्लियर पता है कि क्या होगा। और जितना ये मुद्दा उठ रहा है, मार्क माय वर्ड, ये जितना मुद्दा उठ रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ऐसे चोरी, वैसे कमीशन, वैसे ये वो चंपत, ये वो सारी चीजें, 3 लोगों के नाम आ रहे हैं ना, ये तीनों गिरफ्तार हो गए। और ये जो 15-20 लोगों के घर पे बुलडोजर चल गया, सिस्टम बन गया। योगी आदित्यनाथ एक क्लियर कट मैसेज दे दिए कि तुम लोगों ने पाप किया है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक्शन हुआ जो 2-3 महीने के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितना यह मुद्दा ऊपर उठेगा, एक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ की उतनी ही जय जयकार होगी। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। भाई होता है ना, ये ठीक वैसा ही है।
खोड़ा में एक हिंदू बच्चे को ईद के दिन बुला करके उसकी हत्या कर दी। सारे लोग उठ गए जी। सारे लोग उठ गए कि लॉ एंड ऑर्डर कहां है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लॉ एंड ऑर्डर कहां है। 2 दिन के बाद इनकाउंटर हो गया, बुलडोजर चल गया। कहां गया वो मुद्दा? सारे लोग योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहे हैं। क्राइम होना और क्राइम के बाद सरकार का क्या एक्शन है, उससे तय होता है कि क्या इसका पॉलिटिकल फायदा कोई उठा सकता है या नहीं उठा सकता है। जी। सरकार अगर बचाने में लग गई होती, चंपत राय को, अनिल मिश्रा को और वो राव को, गोपाल राव को, उसको हटाया नहीं गया होता, तब आप कहते भी सरकार बचा रही है। एक एक को चुन चुन कर ये सारी जो खबरें आ रही है, क्यों आ रही है? सरकार छुपा ले कि खबर किसी को कुछ नहीं देना है, ये सारी बातें आती सामने में। सरकार जानबूझ के इसको हवा दे रही है कि जितना ये ऊपर ये मसला उठेगा। प्रधानमंत्री चुप है, योगी आदित्यनाथ अपना काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपना काम कर रहे हैं। और जिस दिन बुलडोजर चलेगा इन पापियों के घर पे, योगी आदित्यनाथ जय जयकार होगा उनका। और यकीन कीजिए कि चुनाव आते आते अखिलेश यादव इस राम मंदिर के मुद्दे को वो अपनी जिह्वा से टच तक नहीं कर पाएंगे, मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि उनको ध्यान में रहेगा कि मुसलमानों का वोट ना खिसक जाए। उनको ध्यान में यह भी रहेगा कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि की बात उठा रहे हैं, कहीं यादव ना भाग जाए। भाई अपने आप को वो कृष्ण के वंशज बताते हैं ना जी। और उनके जन्मभूमि के ऊपर अगर मसला, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है मुद्दा को उठाने के लिए। आपके पास संगठन, उस तरह के लोग, उस तरह का पूरा प्रचार तंत्र आपके पास नहीं है, तब तक आप उसका इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। तो इस केस में जिन लोगों को भी जरा सा भी डाउट है कि ये मुद्दा उठा लेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, हिंदू नाराज है, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का इंटेंशन बड़ा क्लियर है। ही हैज शोन द इंटेंट एंड ही इज शोइंग द एक्शन कि जिस किसी ने भी छोटी या बड़ी इस साजिश में, इस चोरी में जिसका भी कोई रोल रहा है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर राम मंदिर और अयोध्या का मुद्दा गर्मा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके हालिया बयानों को लेकर तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर कई आरोप लगाए, जिससे दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। लेकिन सीएम योगी का एक्शन अखिलेश को हताश, परेशान कर रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।